हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं आपकी सलोनी मिस और मैग्नेट ब्रेन्स क्यों आपका फेवरेट चैनल है वो बिल्कुल मैं बताना चाहूंगी, क्योंकि यहां आपको मिल रहे हैं बेस्ट टीचर्स, बेस्ट कंटेंट, बेस्ट वीडियो लेक्चर्स। इनफैक्ट इतना ही नहीं, मैग्नेट ब्रेन्स में 2 चैप्टर्स पढ़ाने के बाद हम आपसे कोई भी फीस डिमांड नहीं करते हैं, बल्कि मैग्नेट ब्रेन्स तो दे रहा है आपको कंप्लीट कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट। यस स्टूडेंट, मैग्नेट ब्रेन्स के फ्री एजुकेशन प्रोग्राम का, फ्री वीडियोस का भरपूर फायदा उठाइए और शुरू करते हैं आज का हमारा क्लास। आज मेरी क्लास में आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है? आज हम देखने वाले हैं प्रैक्टिस टाइम का पार्ट 2। ये दिया हुआ है सेकंड क्वेश्चन आपकी ही क्लास 5th मैथ्स मैजिक बुक के पेज नंबर 7070 पर हम पढ़ रहे हैं चैप्टर जिसका नाम है पार्ट्स एंड होल्स। और अगर मैं बात करूं हमारी प्रीवियस क्लास की, पिछली क्लास की, तो वहां हमने क्या पढ़ा था? वहां हमने प्रैक्टिस टाइम का पहला क्वेश्चन देखा था पहले पार्ट में। और वो क्वेश्चन क्या था बच्चों? उस क्वेश्चन में हमने पढ़ा था रहीम्स की जर्नी। रहीम आपकी ही तरह क्लास 5th का नन्हा मुन्ना प्यारा सा बच्चा है और वो घर से स्कूल तक, स्कूल से घर तक आने में उसको टोटल कितना डिस्टेंस वो ट्रैवल करता है, वो चीज हमने यहाँ करी थी फाइंड। यस, सो यहां तक तो कहानी हो गई खत्म। समझ लिया अच्छे से क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन हो गया तो दूसरा भी करना है हमको। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है? वो है कॉइन्स के बारे में। टॉपिक है व्हाट कॉइन्स, कितने कॉइन्स या क्या कॉइन्स। अब क्वेश्चन क्या है रीड कर लेते हैं। लता bought a pencil and a pen for 7.5 rupees। लता आपकी ही तरह क्लास 5th की एक प्यारी सी बच्ची है और वो क्या खरीदने गई थी? वो पेन और पेंसिल लेकर आई है। कितने रुपए के आए हैं? 7.5 रुपीज के आए हैं। 7 रुपीज और हाफ रुपीज और, है ना, इतने के पेन और पेंसिल आ गए। शी गेव ₹10। उसने शॉपकीपर को कितने रुपए दिए? 10 रुपए उसने दिए शॉपकीपर को। द शॉपकीपर गेव बैक द मनी इन हाफ एंड क्वार्टर रुपीज। शॉपकीपर ने जो पैसे वापस दिए वो हाफ और क्वार्टर रुपीज के टर्म्स में वापस दिए। अब हाफ रुपीज और क्वार्टर रुपीज कितने होंगे वो भी हम देख लेंगे, उसी में उन्होंने पैसे वापस दिए हैं। What are the coins she got? तो उसको कौन कौन से कॉइन्स मिले होंगे ये बात हमको बतानी है। तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं, लेकिन पहले हम ये देख लेते हैं कि हाफ रुपीज, क्वार्टर रुपीज ये क्या होते हैं, है ना, तभी तो हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो मैंने आपको कुछ टाइम पहले भी सिखाई थी ये चीज। कौन सी चीज? इसी चैप्टर में देखी थी हमने कि 1 रुपीज में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे होते हैं। 1 रुपए यानी कि 100 पैसे। 100 पैसे हो गए। 100 पैसे के बंडल को हम क्या कह सकते हैं? ये पूरा 1 रुपए है। या 1 रुपीज का जो कॉइन होता है उसको अगर आपको वो सेपरेट आउट करना है तो वो 100 पैसे के टर्म्स में आप उसको देख सकते हो, समझ सकते हो कि 1 रुपए काय के बराबर होता है? 100 पैसे यानी 100 पैसे के बराबर होता है। किसी के पास 100 पैसे हैं, किसी के पास 1 रुपए है, तो किसी के पास ज्यादा कम होंगे क्या? नहीं, कॉइन ज्यादा हो सकते हैं पर जो वैल्यू है वो सेम होगी। 100 पैसे मतलब भी 1 रुपए होता है और 1 रुपए के सिक्के की कीमत भी 1 रुपीज ही होती है। गॉट इट? तो हमें पता है 1 रुपीज में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे। तो अगर कोई बात कर रहा है हाफ रुपीज की, ये लोग कह रहे हैं ना हाफ रुपीज। हाफ रुपीज मतलब आधे रुपए। 1 रुपए का आधा हाफ रुपीज हो जाएगा। तो 100 का आधा 50। हाफ करो 100 का तो 50 पैसे, यानी कि 50 पैसे को क्या बोलते हैं? हाफ रुपीज बोलते हैं। हाफ रुपीज क्या है? 50 पैसे। 100 पैसे मतलब 1 रुपीज, उसका जस्ट आधा 100 का 50 पैसे मतलब हाफ रुपीज। तो अगर वो 7.5 रुपीज के पेन पेंसिल लाई है, यानी कितने रुपए इसके लाई है? ₹7.50, यानी कि 7 रुपीज और हाफ रुपीज यानी 50 पैसे। तो 7 रुपीज और 50 पैसे के वो पेन और पेंसिल खरीद के लाई है। इतनी बात समझ आई ना? देखो 100 रुपए मतलब 100 पैसे मतलब 1 रुपए, तो 100 का आधा करा 50। 50 पैसे मतलब हाफ रुपीज। तो 7.5 रुपीज को कैसे लिखेंगे? या तो आप ऐसे लिख दो 7 1/2, है ना, रुपीज 7 1/2 लिख दो तो 7.5 रुपीज हो जाएगा। या फिर 7 रुपीज और 50 पैसे 7.50 लिख सकते हो। तो इससे हम क्या रीड करेंगे? 7 रुपीज
50 पैसे, यानी कि 7 रुपए और 50 पैसे और लगे उसके पेन और पेंसिल खरीदने के लिए। क्लियर हुई ये बात? तो जब उसने 10 रुपए का नोट दिया तो कितने पैसे वापस आए होंगे, ये आप बता सकते हो क्या? बिल्कुल। अगर आप शॉपकीपर को 10 रुपीज दे रहे हो तो उसमें से वो कितने माइनस कर लेगा? 7.50 रुपीज वो माइनस कर लेगा। 10 रुपीज में और पैसे तो आपने दिए नहीं, तो 0 पैसे लिख लो। तो 10 रुपीज आपने दिए, उसमें से 7.50 रुपीज वो अपने पास रख लेगा शॉपकीपर, क्योंकि उसके बदले उसने आपको पेन और पेंसिल दे दिए। तो बचे हुए पैसे वो आपको वापस करेगा, यानी कि 10 रुपीज में से 7.50 चले गए, यानी माइनस हो गए। तो माइनस करके हमें क्या मिल जाएगा? कितने रुपए वापस मिलेंगे हमें? तो देखो कितने मिलेंगे। 0 में से 0 माइनस किया, 0 आया। 0 में से 5 जाएगा नहीं, तो 0 का क्या हो जाएगा? 10, और यहाँ एक कम 10 का हो जाएगा 9। तो 10 में से 5 गया, 5 बचा, पॉइंट यहीं का यहीं, और 9 में से 7 गया, 2 बचा। इसका मतलब रुपीज 2.50, यानी कि 2 रुपए और 50 पैसे कितने हो जाएंगे? 2 रुपीज और 50 पैसे। 2 रुपए 50 पैसे वापस मिलने वाले हैं। पर वो कैसे दे सकता था? 2 रुपए का कॉइन दे सकता था और 50 पैसे का कॉइन दे सकता था, या 1-1 रुपए के 2 कॉइन दे देते शॉपकीपर वाले और 50 पैसे का कॉइन दे देते। पर उसने ऐसा नहीं किया। उसने जो पैसे रिटर्न करे हैं वो किस टर्म्स में रिटर्न किए हैं? हाफ एंड क्वार्टर, यानी कि हाफ रुपीज, यानी 50 पैसे के कुछ कॉइन्स दिए होंगे उसको, और क्वार्टर रुपीज। क्वार्टर मतलब मैंने बताया था 1/4, किसी भी चीज को 4 बराबर हिस्सों में बांटो, उसका एक पार्ट 1/4, ये क्या कहलाता है? एक क्वार्टर कहलाता है। तो अगर 1/2 में 100/2 किया तो 1/4 यानी एक क्वार्टर कैसे मिलेगा? 100/4 करके। 100 को 4 से डिवाइड करो, कितना आएगा? देखो डिवीजन जरा। 100 को 4 से, 4 2 टाइम्स होगा, 8 माइनस किया, 10 में से 2 गया, 10 में से 8 गया, 2 बचा। 0 नीचे लेकर आए, 4 5 टाइम्स 20, यानी कि 100 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आता है 25, और 25 क्या? पैसा। यानी कि 1 रुपए में 100 पैसा होता है, एक का जस्ट आधा किया, हाफ रुपीज बोलते हैं, 50 पैसा होता है। और 1/4 किया, 1 में अपॉन 4 करा, यानी कि इसको क्या बोलते हैं? क्वार्टर। क्वार्टर का मतलब 1/4 रुपीज। उसको कैसे निकाला? 100 को 4 से डिवाइड करके, दैट इज 25 पैसे। यानी कि उसने किस किस टर्म्स के कॉइन दिए हैं? हाफ और क्वार्टर, यानी कि 50 पैसे के कुछ कॉइन्स दिए हैं वापस और 25 पैसे के कुछ कॉइन वापस दिए हैं। ये बात समझ में आई? तो इतना याद रखो। यहां पर लता गई थी पेन पेंसिल खरीदने, पेन पेंसिल 7.5 रुपीज के आए, यानी कि 7 रुपीज और 50 पैसे, क्योंकि हाफ रुपीज यानी 50 पैसे। लता ने शॉपकीपर को 10 रुपए का नोट दिया, यानी कि 10 रुपीज 0 पैसे, पैसे तो और थे नहीं तो 0 लिख लो। तो उसमें से 7.50 रुपीज शॉपकीपर अपने पास रख लेगा, तो 10 में से 7.50 माइनस कर देगा, यानी ये चले गए लता के पास से। तो लता को वापस कितने मिलना चाहिए? 2.50, यानी 2 रुपए और 50 पैसे। पर क्योंकि वो रुपीज वाले पूरे कॉइन नहीं दे रहा, वो सिर्फ हाफ और क्वार्टर रुपीज दे रहा है, यानी हाफ रुपी के कॉइन यानी कि 50 पैसे के कॉइन, और क्वार्टर यानी कि 25 पैसे के कॉइन। यही 2 कॉइन वो देने वाला है लता को वापस। तो फिर हमें ये देखना है कि 2 रुपए 50 पैसे उसने किस तरीके से यहां पर डिवाइड करके दिए होंगे 50 पैसे और 25 पैसे के कॉइन में। गॉट इट? तो अब डिवीजन देखिए, यहां तक हमें समझ में आ गया कि वापस उसको 2 रुपीज और 50 पैसे, यानी कि 2 रुपए और 50 पैसे लता को वापस मिलने हैं। यही होना है। और किस किस के कॉइन वापस मिलने हैं? कॉइन मिलने हैं 25 पैसे के और 50 पैसे के। तो अब यहां हम देखते हैं कि 25 और 50 पैसे को मिला के कैसे 2 रुपए 50 पैसे कॉइन उसको दिए जा रहे हैं। ठीक है, यहां पे हम टोटल लिख लेंगे। अगर शॉपकीपर ने यहां पे क्या दिया, पहले 50 पैसे लिख लेते हैं, ज्यादा सही रहेगा।
50 पैसे का कॉइन और 25 पैसे का कॉइन। अगर शॉपकीपर ने लता को एक कॉइन 50 पैसे का दिया है, क्या किया है, एक कॉइन, एक सिक्का दिया है 50 पैसे का वापस, तो कितने होंगे उस पे, 1 कॉइन इंटू 50 पैसा कितना हो जाएगा, 50 पैसे ही होगा। एक कॉइन 50 पैसे का है मतलब 50 पैसे दिए गए उसको वापस। तो अब और कितने बचे, 50 पैसे तो वापस मिल गए, अब 2 रुपए और बचे हैं। हमें पता है क्वार्टर में 25 पैसा होता है, और 25 पैसे को कितनी बार हम, कितने कॉइन चाहिए 25 पैसे के कि 2 रुपए हो जाए। तो देखते हैं, 2 रुपए यानी कि 200 पैसे, 1 रुपए में 100 पैसे, तो 2 रुपए में 200 पैसे। तो मेरे को 25 को इतनी बार ऐड करना है कि मेरे को क्या मिल जाए, 200 पैसे। अगर 4 बार मैं ऐड करती हूं तो कितना मिलता है, 5, 10, 15, 20, 0, 2 कैरी, 2, 4, 6, 8, 10। 4 बार ऐड करने पे 100 मिलता है। तो अगर मैं 4 बार और ऐड करूं तो फिर से 100 मिलेगा, तो 100 प्लस 100 200, यानी 25 के टोटल मेरे को 8 कॉइन चाहिए। 4 कॉइन में 100 पैसे बन रहा है यानी 1 रुपए, तो 4 कॉइन और, तो 1 रुपए और, तो 1 और 1 2 रुपए, तो 4 और 4 8 कॉइन। तो यहाँ पे कितने कॉइन होंगे, 8 कॉइन्स चाहिए पड़ेंगे, कितने रुपए के, 8 कॉइन्स चाहिए पड़ेंगे 25 रुपीस के। तो 1 कॉइन अगर उसने दिया है आपको 50 पैसे यानी हाफ रुपीस का, 8 कॉइन्स वो 25 पैसे के देगा। 8 कॉइन से कितने रुपए बन जाएंगे, 2 रुपए, और यहाँ 50 पैसे और, तो टोटल कितना हो जाएगा, 2 रुपीज 50 पैसे वापस दे दिए जाएंगे लता को, राइट। सिमिलरली अगर यहाँ पे 2 कॉइन मिले उसको, तो 50 प्लस 50 पैसा कितना हो जाएगा, 100 पैसा। 100 पैसा मतलब 1 रुपए, 1 रुपए वापस उसको मिल गया 2 कॉइन के रूप में। 1 रुपए इसमें से हटाओ तो कितना बचेगा, अब 1 रुपए बचेगा और 50 पैसे बचेगा। तो 1 रुपए 50 पैसे करने के लिए 25 के कितने कॉइन्स मिलेंगे उसे, तो 25 के 4 कॉइन्स में तो हमें क्या मिलता है, 100 पैसे, यानी कि 1 रुपीज हमको मिल जाते हैं अगर 4 कॉइन हो। 1 रुपीज के बाद अभी 50 पैसे और चाहिए, तो 25 2 बार और कॉइन मिलेंगे तो 50 पैसे हो जाएंगे, यानी 4 ये और 2 और, तो टोटल 6 कॉइन्स हमें चाहिए पड़ेंगे 25 पैसे। यानी कि हो सकता है शॉपकीपर ने अगर 2 कॉइन 50 पैसे यानी हाफ रुपीज के दिए हो, तो 6 कॉइन्स 25 पैसे यानी कि क्वार्टर रुपीज के मिले होंगे उसको, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अगर 3 कॉइन दिए हैं 50 पैसे के, तो 50 को 3 बार ऐड करो, कितना मिलेगा, देखो 50 प्लस 50 प्लस 50, तीनों ऐड करो, 0 0 0 0 5 10 और 15, 150 पैसा हो गया। ये है 250 पैसा, 2 रुपए में 200 पैसे और ये 50 पैसे और, तो 250 पैसे में से 150 पैसे गए, कितने बचे, 100 पैसे, है ना। ये 2 रुपीज यानी 200 पैसे और ये 50 पैसे और, तो 250 पैसे में से 150 पैसे तो उसने 3 कॉइन के फॉर्म में वापस कर दिए हाफ रुपीज के। अब कितने बचे हमें, 100 पैसे और बचे, तो 25 के 4 कॉइन्स जब हम लेते हैं तो कितने पैसे बन जाते हैं उसमें, 100 पैसे यानी 1 रुपीज। तो अगर उसने शॉपकीपर ने 3 कॉइन्स हाफ रुपीज के दिए होंगे तो 4 कॉइन्स 25 पैसे के दिए होंगे यानी क्वार्टर रुपीज के। और देखो अगर उसने 4 कॉइन्स दे दिए हैं हाफ रुपीज के, तो 4 बार 50 को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, ऐड करके देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम आराम से। 50 प्लस 50 प्लस 50 प्लस 50, बहुत अच्छा टॉपिक चल रहा है, ध्यान से पढ़ना। 5 10 15 20, 200 पैसे, 200 पैसे हो गए, यानी कि 2 रुपए उसने दे दिए 4 हाफ कॉइन के फॉर्म में। अब और कितने बचे, 50 पैसे और बचे, तो 25 पैसे को कितने कॉइन मिलेंगे कि 50 पैसे बने, 2 कॉइन, 25 प्लस 25 50, यानी कि यहाँ पर 2 कॉइन वो देगा क्वार्टर रुपीज के। तो 4 कॉइन अगर वो हाफ रुपीज के दे रहा है और 2 कॉइन क्वार्टर रुपीज के दे रहा है, तो भी 2 रुपए 50 पैसे वो वापस मिल जाएंगे उसको। अब क्या ऐसा हो सकता है कि 5 कॉइन दे दे वो,
50 पैसे के। देखते हैं 50 कैसे पैसे के 5 कॉइन में कितना होगा। 200 में 5 और प्लस कर दो, 250 पैसे। 200 पैसे मतलब 2 रुपीज और 50 पैसे, और तो 2 रुपए 50 पैसे कैसे हो जाएंगे अगर वो हाफ रुपीज के ही यानी 50 पैसे के 5 कॉइन देता है। तो 250 पैसे यानी 2 रुपए 50 पैसे पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। पर फिर उस क्वार्टर पैसे के लिए तो कोई कॉइन देना ही नहीं पड़ेगा, और क्वेश्चन में तो बोला है कि हाफ और क्वार्टर दोनों रुपीज मिले हैं उसको, यानी कि 50 पैसे के कॉइन भी मिले हैं और 25 पैसे के भी। पर अगर वो 5 कॉइन दे देता है 50 पैसे के तो उतने में ही पूरा हिसाब हो जाएगा, फिर 25 पैसे के कॉइन देना ही नहीं पड़ेंगे। इसका मतलब ये इसके बाद ये वाला हम नहीं ले सकते 5 कॉइन। क्यों? क्योंकि फिर 25 कॉइन भी चाहिए, 25 पैसे के भी कॉइन चाहिए, क्योंकि यहाँ लिखा है कि क्वार्टर रुपीज भी वापस दिए हैं उसने। तो ये 4 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, 1 2 3 और 4। ये चारों आंसर हो सकते हैं आपके इस क्वेश्चन के, कि उसको 1 कॉइन हाफ रुपीज का मिला होगा, 8 कॉइन 25 पैसे के। आप आंसर कैसे लिख सकते हो वो भी मैं लिख के बता दे रही। ये टेबल तो आप बना ही देना आंसर में, और भी हम लिखना सिखा देते हैं। सबसे पहले लिखना आप 1 coin of half rupees and 8 coin of quarter rupees। क्या है पहला कि अगर 1 कॉइन हाफ रुपए का मिला होगा तो 8 कॉइन क्वार्टर रुपीस के मिले होंगे, या फिर और क्या हुआ होगा अगर शॉपकीपर ने 2 कॉइन दिए होंगे उसको ऑफ हाफ रुपीज। अगर हाफ रुपीज के 2 कॉइन दिए होंगे तो उसके साथ क्वार्टर के कितने कैलकुलेट किए हमने, 6 कॉइन्स क्वार्टर रुपीज यानी 25 पैसे के चाहिए पड़ेंगे। तो 6 कॉइन्स ऑफ क्वार्टर रुपीज, राइट। इसी तरह अगर 3 कॉइन, यहीं पे एडिट कर दे रही हूं मैं, अगर 3 कॉइन मिले होंगे उसको हाफ रुपीज के तो उसके साथ 4 कॉइन्स किसके मिले होंगे, क्वार्टर रुपीज के। सिमिलरली अगर 4 कॉइन्स उसको मिले होंगे हाफ रुपीज के तो कितने कॉइन्स क्वार्टर के मिले होंगे, 4 के साथ 2 कॉइन्स मिले होंगे उसको क्वार्टर रुपीज के। तो ये 4 आपके आंसर टोटल बनेंगे, ये 4 पॉसिबिलिटीज बनेंगी कि हाफ रुपीज यानी 50 पैसे के कितने कॉइन्स पे 25 पैसे के कॉइन मिले होंगे, ताकि टोटल मिला के 2 रुपए 50 पैसे वो शॉपकीपर लता को वापस कर दे। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, धीरे धीरे सॉल्व करने की कोशिश करना। मैग्नेट ब्रेन्स फ्री वीडियोस तो दे ही रहा है, तो जितनी बार चाहो उतनी बार वीडियोस को देख लो, बट प्रॉपर तरीके से इसको समझ लो, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेन बात इसमें समझने वाली ये है कि हाफ रुपीस का मतलब 50 पैसा होता है और क्वार्टर रुपीस का मतलब 25 पैसे होता है। 10 रुपीज में से 7.5 रुपीज माइनस करेंगे तो 2.5 रुपीज बचेगा, यानी कि 2 रुपीज 50 पैसे। फिर हमको इनके अलग अलग कॉम्बिनेशन से 2 रुपए 50 पैसे बनाने पड़ेंगे। तो ये 4 तरीके, ये 4 आंसर में से कोई एक आंसर होगा जो कि क्या है, शॉपकीपर ने इन्हीं में से कोई कॉइन दिए होंगे लता को वापस। 4 पॉसिबिलिटी बन रही है, यानी कि 4 आंसर हैं इस क्वेश्चन के। अब आपको मैम एक लिख दें तो नहीं चलेगा क्या? नहीं, चारों ही आपको आंसर वहां पर सॉल्व करके लिखकर वहां पर आना है। क्लियर हो गया? तो ये था आपका बहुत ही अच्छा सेकंड क्वेश्चन प्रैक्टिस टाइम का। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन बचा है, वो क्वेश्चन है ट्रेन वाला, एट द रेलवे स्टेशन। ये भी बहुत ही अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, तो इसके लिए भी ध्यान से आप पढ़ने आ जाइएगा हमारी अगली क्लास में। टिल देन आपको क्या करना है, आप बिल्कुल विजिट कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट जो कि है magnetbrains.com। वहां पर आपको क्या मिलने वाला है, क्लास 4th से लेके क्लास 12 तक इन सभी क्लासेस के ये जो सारे सब्जेक्ट्स यहाँ लिखे हुए हैं ये सब अपडेट हो चुके हैं एक प्रॉपर चैप्टर वाइज सिस्टमैटिक मैनर में। तो विजिट करिए magnetbrains.com और मैग्नेट ब्रेन्स के फ्री वीडियोस का भरपूर फायदा उठाइए और डेली के डेली आप उनसे करिए पढ़ाई। कीप स्टडिंग। थैंक यू सो मच। बाय बाय।